हाँ जी, नमस्कार साथियों नौकरी की चिंता छोड़ो, गांव में एक शानदार बिजनेस आप शुरू कर सकते हो। दोस्तों, यदि आपकी नौकरी लग रही है तो बहुत अच्छी बात है, यदि नौकरी नहीं लग रही है तो नौकरी की चिंता आज से आप छोड़ सकते हो। गांव में एक शानदार बिजनेस लेकर आया हूं जो आपकी जीवन को पूरा 180 डिग्री पे घुमा सकता है और आपकी लाइफ को पूरा चेंज कर सकता है। दोस्तों, नौकरी की चिंता छोड़ो मेरे भाई। यदि आप बीए कर रखा है, ग्रेजुएशन कर रखा है, पढ़े लिखे हो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, तो एक शानदार बिजनेस आपके लिए लेकर आया हूं जो आपकी पूरे जीवन को बदल सकता है। गांव में ये बिजनेस आपकी लाइफ को बदल सकता है। सिर्फ आपको 3 आइटम बेचना है। पूरी डिटेल्स इसमें आपको बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिए मेरे भाई। हाँ, नौकरी नहीं लगी तो टेंशन मत लो, गांव में ये कर लो, जिंदगी आपकी बदल जाएगी। जो गांव में रहकर गरीब है उसने ये वीडियो नहीं देखा तो आपकी जीवन में बहुत ज्यादा आप पछताने वाले हो। नौकरी छोड़कर गांव में बहुत सारे लोग आते हैं और इस धंधे को शुरू करके महीने के 50,000, 60,000, लाख रुपए तक कमाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता रहा हूं मेरे भाई, यदि आप गांव से अमीर बनना चाहते हो तो कमेंट में जरूर लिख सकते हो। अगर आप गांव से हो तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देख लेना। आप लोगों से निवेदन हूं, क्योंकि गांव वालों की जिंदगी पूरा बदल सकता है। क्योंकि गांव में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होता है, खेत होते हैं, जमीन होते हैं, उनके लिए एक शानदार बिजनेस लेके आए हूं। अगर आप गांव में रहते हो, बेरोजगार हो, तो ये वीडियो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सोने पे सुहागा है। अगर आपने 2026 में भी नौकरी का इंतजार किया तो ये जिंदगी यही रह जाएगी जहां पहले थे। साथियों, गांव छोड़कर शहर मत भागो। पैसा गांव में बहुत ज्यादा है, लेकिन सही ट्रैक पे सोचना जरूरी होता है। हम समझ नहीं पाते। वो साथियों, मेरे भाई, बहुत सारे लोगों का मेरे पास कमेंट आता है कि सर हम गांव में रहते हो, हमारे गांव में कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो उनके लिए एक शानदार बिजनेस लेकर आया हूं जो आपकी लाइफ को पूरा बदल सकता है। साथियों, पूरा वीडियो देख लो वरना जिंदगी भर पछताओगे। आखिरी टिप आपकी बहुत ज्यादा है जो आपके जीवन को बदल सकता है, इसलिए इस लास्ट में वीडियो को जरूर देखना। साथियों, एक लड़के का मेरे पास कमेंट आ रहा था। एक लड़का था, नौकरी के पीछे भागता रहा, फिर गांव लौटा और काम शुरू किया। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, आज ही वो लोग उस काम को मांग रहे हैं। मेरे भाई, गांव में रहकर अमीर बना जा सकता है। जवाब इसका इस वीडियो में मिलेगा आपको। दोस्तों, इस बिजनेस का मार्केट साइज बहुत बड़ा है। इसको यदि मार्केट साइज की बात करो तो आज के टाइम पे किसानों के लिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में दुनिया में सबसे बड़ा मार्केट साइज है आज के टाइम में इसी का, जो बिजनेस में आपको बताने में। दोस्तों, इस प्रोडक्ट की डिमांड इतनी है मार्केट में जिसकी कोई लिमिट पूरा नहीं कर पाता। जैसे भाई, सरकारी नौकरी पाने के लिए 1 से 10वीं क्लास तक पढ़ते हो, उसके बाद आप 5-6 साल तक प्रिपरेशन तैयारी करते हो, तब जाकर आप नौकरी मिलती है, तब जाकर आप सफल होते हो, तब जाकर नौकरी की चिंता खत्म होती है। इसी प्रकार से हमें कोई बिजनेस करे उसके लिए कम से कम आपको टाइम चाहिए, प्रॉपर स्ट्रेटजी चाहिए, उसके बाद उस काम को करे तो हमें 100% सक्सेस मिलती है। इसीलिए मैं इस वीडियो में आपको हर पॉइंट को मैंने बहुत डीप नॉलेज बता रहा हूं। लाइसेंस कौन सा चाहिए, कहां पर मार्केटिंग करनी है, कहां से सामान खरीदना, पूरी डिटेल्स इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो हर बिजनेस के लिए स्किल और कला, हुनर होना बहुत जरूरी होता है। बहुत सारे लोगों के अंदर ये सारी चीजें नहीं होती। वो चाहते कि बिजनेस में सफल हो जाए तो बहुत कम चांस होते हैं कि ऐसे बिजनेस में सफल होने के। इसलिए इन चीजों को सीखो, समझो और तब जाकर आप बिजनेस कीजिए मेरे भाई, तो 100% आप सफल हो सकते हो। साथियों, आज का जो हमारा बिजनेस आइडिया है, जो टॉपिक है, बहुत ही दमदार है। दोस्तों, ये जो बिजनेस आइडिया है मेरे भाई, ये है मेरे भाई खाद, बीज, कीटनाशक। मेरे भाई, जो पहला मैंने बताया था 3 चीज, खाद है, दूसरा मैंने बताया था बीज है, और तीसरा है कीटनाशक। अर्थात गांव के अंदर एक फर्टिलाइजर की दुकान खोल सकते हो। गांव के अंदर एक ऐसी दुकान है जो बहुत ज्यादा है। अभी समझो मेरे भाई, वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको कैसा लोकेशन चुनना है, कौन कौन से लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी, आप होलसेलर से कैसे मटेरियल परचेज कर सकते हो, आप कैसे मार्केटिंग कर सकते हो। आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में सबसे पहले हमें समझना है इस बिजनेस की क्या डिमांड होती है, मार्केट के अंदर कौन कौन से ग्राहक आपके फिक्स होते हैं। सारी डिटेल्स इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं। जैसे कि भारत एक एग्रीकल्चर इकोनॉमी, हमारा देश की पूरी इकोनॉमी, उसका सबसे बड़ा पार्ट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है, कृषि से जुड़ा हुआ है। यही इस बिजनेस की सबसे बड़ी खासियत है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आप अगर थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपको पहले होता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप इस बिजनेस को थोड़ा समझ के, इस प्रोडक्ट को थोड़ा समझ के, इसके बारे में डीप नॉलेज या डीप इंफॉर्मेशन लेके भी आप शुरू कर सकते हो। नहीं तो फिर इस फील्ड में काम किए हुए एक्सपीरियंस वाला कोई भी व्यक्ति, आप उसको स्टाफ के लेवल पे अपॉइंट करके आप इस बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हो, आगे ले जा सकते हो, आगे चला सकते हो। आप इस बिजनेस को छोटे लेवल पे शुरू कर सकते हो, आप एक छोटी दुकान से शुरू कर सकते हो। शुरुआत में आपको एक बड़े लेवल पे एक बिजनेस को बहुत ज्यादा स्टॉक
लेके शुरू करने की जरूरत नहीं है। आप एक 300-400 स्क्वायर फीट या 500 स्क्वायर फीट की एक दुकान से शुरू कर सकते हो। उस दुकान में आपका बिजनेस भी चलेगा। आप जो भी आपका स्टॉक होगा, खाद के, बीज के, जो भी आपके स्टॉक होगा, वहां थोड़ा सा स्टॉक आपकी दुकान पे रख के आप एक जगह इस बिजनेस को ऑपरेट कर सकते हो और अपने घर से सप्लाई दुकान पे कर सकते हो। बिल्कुल आसान सा तरीका है। पूरी डिटेल्स इस वीडियो में समझाने वाला हूं, बहुत काम की वीडियो। और लोकेशन की जब बात आती है तो समझो, जहां भी आसपास खेत इलाके होते हैं, खेत के एरिया होते हैं, वहां लोकेशन आप इसलिए चुन सकते हो। साथ ही साथ गांव में भी अगर आप दुकान लेंगे तो वहां भी ये बिजनेस चलेगा, क्योंकि जहां भी किसान के अवेलेबिलिटी होती है, जहां किसान खेती इस तरह के जो माहौल होता है, वहां आप एक दुकान इसके लिए ले सकते हो। ऐसी लोकेशन में जब आप लेते हो तो आपको रेंट भी थोड़ा कम रेंट पे आपको अच्छी दुकान मिल सकता है। लेकिन आप हमेशा कोशिश करो, आपको थोड़ा स्टॉक रखने की जरूरत तो पड़ेगी, तो ये आप ट्राई करें। दुकान के अंदर आप स्टॉक भी रखने के लिए सुविधा आप देख सकते हो। सिंपल सा बता रहा हूं मेरे भाई, 10 बाई 10 की दुकान ले सकते हो, मेरे भाई 10 बाई 20 की दुकान ले सकते हो। नहीं तो आप इसको सेपरेट गोदाम के लिए अलग से किराया देना पड़ेगा, तो ये बेटर है। आपको एक 300, 400, 500 स्क्वायर फीट की एक दुकान ले लेते हो, उसके अंदर आपको बिजनेस भी चलेगा। बैक साइड में बाकी जो एरिया आपके घर पे स्टॉक आराम से रख सकते हो। इसके लिए लाइसेंस वगैरह तो वो आप अलग से लाइसेंस लेना पड़ेगा। खाद, अगर आप खाद के बिजनेस करते हो तो उसके लिए एक सेपरेट लाइसेंस लेना होता है। बीज के लिए सेपरेट लाइसेंस लेना होता है। कीटनाशक के लिए भी एक सेपरेट लाइसेंस लेना होता है। अगर आप तीनों बिजनेस एक साथ करते हो, आपको तीनों का अलग अलग लाइसेंस लेना पड़ेगा। मैं आपसे ये बात कहता हूं, अगर आप इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हो तो भले ही आप एक छोटे लेवल पे शुरू करो, लेकिन आप तीनों आइटम आपके पास रखें। आपके पास बीज भी होना चाहिए, खाद भी आप बेचे, और साथ ही साथ आप कीटनाशक भी आप बेच सकते हो। कीटनाशक नॉर्मल से डिटेल, क्योंकि ये तीनों एक कस्टमर को हमेशा जरूरत पड़ती है। तो ऐसे हो कि आपके पास हर एक आइटम जब मिलते हो तो आप किसानों के जो कस्टमर आपके पास जुड़े हो, आपके पास हमेशा आपसे जुड़े रहे। नहीं तो फिर एक आइटम के लिए आपके पास आएंगे, 2 आइटम के लिए उससे बाहर जाना पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा, कस्टमर के साथ एक अच्छा बॉन्ड नहीं होगा और वो कभी नहीं बनेगा। तो आप शुरू करते हो, तीनों आइटम आपके पास रखने की कोशिश करो। और इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना है जो इस लाइसेंस के लिए बहुत जरूरी चीजें होती है। इस बिजनेस के लिए लाइसेंस उस व्यक्ति को मिलता है जिसके पास बीएससी एग्रीकल्चर हो, बीएससी केमिस्ट्री या बीएससी बॉटनी, इस तरह की डिग्री क्वालिफिकेशन होना जरूरी है। लेकिन ये बिजनेस एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, तो अगर आप इस श्रेणी में आप पढ़ाई करते हो, आप इस बिजनेस के लिए लाइसेंस के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। लाइसेंस आप ले सकते हो मेरे भाई। सिंपल सा तरीका आपको बताने वाला हूं, बिल्कुल आसान सा। अगर आप इस तरह की डिग्री नहीं किया तो, लेकिन आप बिजनेस भी शुरू करना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, जो भी आपके परिचय इस तरह की बीएससी की, इस तरह की एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री, बॉटनी, इस तरह की डिग्री कोई भी व्यक्ति, इनके थ्रू भी आप इस लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको उनको एक अच्छा महीने का एक अमाउंट उनको आपके लिए एक छोटा सा पेमेंट उनको दे सकते हो, तो बिल्कुल आसान सा तरीका है। आप इस क्षेत्र में एंटर कर सकते हो। और दुकान के अंदर आपको छोटा मोटा रैंकिंग का सिस्टम भी बनाना है, ताकि आपके आसपास बहुत काफी आइटम होंगे, छोटे बड़े पैकेट्स काफी आइटम होते हैं। तो आपके सब प्रॉपर स्टिकिंग रखने के लिए आपको अच्छी तरीके रैंकिंग और उसको सेल्फिंग जो आप कर लेना है। और साथ ही साथ आपको एक स्टाफ को रखना है, क्योंकि एक स्टाफ आपको बहुत जरूरी है। उसमें आप क्या कर सकते हो, आपका अगर इस फील्ड में एक्सपीरियंस है तो आप एक स्टाफ जब लगाएंगे तो उनका एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। लेकिन आप अगर इस फील्ड में एक्सपीरियंस नहीं है तो आप एक स्टाफ जब लगाते हो, थोड़ा बहुत इस फील्ड में एक्सपीरियंस वाले स्टाफ को लगाएं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आपके इसके बाद आपके बिजनेस के लिए स्टॉक लेके आना होता है, सामान लेना आना। आप जो भी नियरेस्ट होलसेलर है आप ढूंढिए, आपके गांव में जहां भी आप शुरू करते हो। साथियों, आपके जो भी नियरेस्ट होलसेलर है आप उन्हें ढूंढिए और उनसे मिलिए। आपके गांव में जहां भी आप शुरू करते हो उसके आसपास काफी होलसेलर मिल जाएंगे, जिनसे आप तीनों प्रोडक्ट मिलेंगे, जिनके पास खाद भी मिलेगा, बीज भी मिलेगा और आपको कीटनाशक भी मिलेगा। तो आप वैसे ही एक अच्छे होलसेलर ढूंढ के आप नजदीकी एरिया से, वहां से आप रिक्वायरमेंट को स्टॉक करके ले सकते हो, कर सकते हो। और आपके लोकल होलसेलर से लेने के आपको क्या होगा कि आपका जो आपके एरिया में डिमांड होता है, आपके एरिया में चलता है, उसी टाइप के प्रोडक्ट उनसे इंफॉर्मेशन लेके वही प्रोडक्ट आप लेके आ सकते हो। इस तरह की शुरुआत आपके नजदीकी होलसेलर से ही मटेरियल ला के शुरू करो। उसके बाद जब भी आप का बिजनेस चलता रहेगा तो ऑटोमेटिकली कंपनी के अलग अलग कंपनीज के अलग अलग ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर आपके पास खुद आएंगे और आपसे कांटेक्ट करेंगे। आप उनके साथ अपना स्टॉक करके नेक्स्ट अरेंजमेंट उनके साथ कर सकते हो। इससे एक चीज आपको ध्यान रखना है, जब भी आप बीज का स्टॉक लेते हो तो आप ये श्योर है कि आप अच्छे हाइब्रिड क्वालिटी की, अच्छी ब्रांडेड क्वालिटी, क्योंकि बीज से पूरी चीजें शुरू होती है मेरे भाई, तो बढ़िया क्वालिटी की शुरुआत करें, क्योंकि एक जड़ होती है मेरे भाई। अगर आपका बीज की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो फिर उसमें कितना भी खाद लगाने से कुछ आगे किसान को उत्पादन नहीं मिलेगा।
तो आपकी बीज की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, तब जाके ही आपके पास कस्टमर जुड़ता रहेगा और उधर से ही आपका माउथ पब्लिसिटी होगी, मार्केट में आपका नया कस्टमर मिलता रहेगा। तो बीज की क्वालिटी में आप बहुत ख्याल रखें। शुरुआत में आप कभी भी ज्यादा स्टॉक नहीं रखें, क्योंकि पैसा ज्यादा आपके उसमें ब्लॉक हो जाएगा। तो आप एक एवरेज लेवल पे आपका बिजनेस की शुरुआत के टाइम पे एक लिमिटेड स्टॉक से आपको बिजनेस की शुरुआत करें, फिर आपकी डिमांड के हिसाब से आप आगे स्टॉक बढ़ा सकते हो। इसके लिए आपको मार्केटिंग कैसे करना है, क्योंकि आपको किसानों को ही बेचना है, किसानों की आपके कस्टमर होते हैं। तो आप अपने नजदीकी एरिया में जहां भी खेती होती है, फार्म्स होते हैं, वहां के किसानों को डायरेक्ट जाके मिले, आपके प्रोडक्ट के बारे में बताएं, आपके प्रोडक्ट के बारे में समझाएं। सिंपल सा तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। आपका एक विजिटिंग कार्ड आप बनवा सकते हो और लोगों को दे सकते हो, नहीं तो आपका नंबर उनको दे सकते हो, उनको कॉन्टैक्ट नंबर आप दे सकते हो। इस तरह आप उनके साथ एक फॉलो अप कर सकते हो। शुरुआत में आप उन कस्टमर जुड़ाने की कोशिश करिए और आपकी क्वालिटी और आपकी सर्विस उनको अच्छा लग जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपके साथ रिपीट कस्टमर बन जाएगा। इस बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट है माउथ पब्लिसिटी, क्योंकि अगर कस्टमर आपको सर्विस प्रोडक्ट अच्छा लग गया तो आपको रिकमेंड करेगा, आपको रिकमेंडेशन के थ्रू भी ग्राहक आपके साथ जुड़ जाएगा। तो इस तरह ही आप इस बिजनेस की मार्केटिंग करना होता है। नॉर्मल सा एक तरीका बता रहा हूं मेरे भाई, आसान सा सिंपल सा तरीका है। और इस तरह आपके बिजनेस की मार्केटिंग करने के लिए आपको इसके प्रोडक्ट लेटेस्ट अपडेट मिलने के लिए एक और ऑप्शन आप देखें, काफी जगह आजकल एग्रीकल्चर फेयर होते हैं, इस तरह के फेयर होते हैं, शोज होते हैं, उसमें आप पार्टिसिपेट करें। उसमें आपको क्या करेंगे, नए नए प्रोडक्ट का अपडेट भी मिलता रहेगा। आपके बिजनेस के लिए कस्टमर भी आप इधर से आप एक अच्छा नेटवर्क बिल्ड हो जाएगा, साथ ही साथ आपका अच्छा सप्लायर के साथ भी आपका कॉन्टेक्ट हो जाएगा। जहां भी इस तरह के एग्रीकल्चर कृषि के फेयर होते हैं, उस फेयर को आप जरूर अटेंड करें। इस तरह के एक बिजनेस जो अभी हमने जिस तरह डिस्कस किया है, इस तरह के एक बिजनेस शुरू करने के लिए आपको अराउंड 4-5 लाख में इसको शुरू करना पड़ता है। स्टार्टिंग में 4 से 5 लाख रुपए की आपको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपका बड़े लेवल के 3 प्रोडक्ट है ना। कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है, उसमें आपको देख लेना है। सबसे पहले आपके पास जो भी आइटम है क्वालिटी की होनी चाहिए, उसमें खासकर जो बीज है आपके पास सिलेक्शन बीज का होता है, वही अच्छी क्वालिटी के, अच्छी हाइब्रिड वेराइटी का होना चाहिए। उसके बाद अगला आपके आसपास जितने भी फार्म्स एग्रीकल्चर, वहाँ हर जगह पे आप विजिट करना है, आपको एक कस्टमर के अच्छी तरह से बिजनेस से जुड़ाना है। अगला है, आप जब भी शुरू करते हो तो आप ये तीनों आइटम को रखें, खाद बीज कीटनाशक, तीनों कंबाइन स्टॉक आपको हमेशा रखना है, हमेशा ध्यान रखना है मेरे भाई। इन चीजों को हमेशा आपको पॉइंट रखना है। इसके बाद जब भी सीजन आता है तो सीजन के बेस पे आपके पास उस सीजन का बीज और उस सीजन का खाद हमेशा स्टॉक में होना चाहिए। तो ये बिजनेस आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस है। आपको इस थोड़ा सा तरीके से सिस्टमेटिकली करे तो ये बिजनेस आपको बहुत अच्छा एक ग्रोथ चेंज हो सकता है। ये था आज का बिजनेस आइडिया टॉपिक के बारे में। आपको फीडबैक प्लीज कमेंट में मुझे जरूर शेयर करना। साथियों, कोई भी सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। कोई लाइसेंस वगैरह से रिलेटेड सवाल चाहिए तो कमेंट करके पूछ सकते हो, कैसे आप लाइसेंस ले सकते हो, तो आपको डेफिनेटली मैं जानकारी दूंगा। साथियों, मिलते हैं आपसे एक बढ़िया धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।